मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मरस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल। वैसे आपको बाबा नीम करोली की कथाएं सुनाता हूं, लेकिन आज हम एक ऐसे भक्त से मिलवाते हैं जिन्होंने महाराज जी की गोदी में खेलने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ज्यादा परिचय न देते हुए मैंने उनकी कथा भी सुनाई हुई है, आपने शायद सुनी होगी, और मिलवाते हैं हम आभा माथुर कुलश्रेष्ठ से। जय बाबा की जय बाबा। आभा जी, जैसा मैंने सुना है आप महाराज जी की गोदी में खेली हैं, और ये सौभाग्य आपको कैसे मिला? दरअसल हम लोग बहुत छोटे थे और बाबा महाराज जो थे वो हमारे घर आया करते थे, और मेरी मदर जो थी बहुत जल्दी नहीं रही, बाबा के चरणों में चली गई, और बाबा महाराज ने यही कहा था कि माथुर चिंता मत कर, मैं बच्चों को पालूंगा। और बाबा महाराज के पास मेरे पिताजी छोड़ के चले जाते थे और वो ऑफिस चले जाते थे, और हम बाबा महाराज के पास ही खेला करते थे। जब बाबा महाराज वृंदावन में आते थे तो पापा ऑफिस जाते थे, तो बाबा को हम तीनों भाई बहनों को छोड़ जाते थे। तो हम बाबा महाराज के पास खेलते थे, तख्त के चारों तरफ घूमते थे, भागते थे। तो मेरे भाई जो थे बड़े थे वो मेरे को भाग के पकड़ा करते थे, तो बाबा महाराज मुझे खींच के अपने पास बैठा लिया करते थे। पापा कहाँ सर्विस करते थे आपके? वो LIC में जॉब करते थे। LIC में जॉब? हाँ जी। आपके पापा जी LIC में कहाँ सर्विस करते थे, किस शहर में? मथुरा में। मथुरा में। हाँ जी। तो महाराज जी से संपर्क कैसे हुआ? महाराज जी बचपन से ही मेरे बाबा जी जो थे वो महाराज जी के भक्त थे। मेरे बाबा साहब, मेरी दादी महाराज जी के भक्त थे। तो हमारे पीपल मंडी में, हम आगरा में रहा करते थे। अच्छा। तो तब से ही बाबा हमारे घर आते थे, और फिर मेरे पापा भी, उनके पापा जब बाबा के भक्त रहे तो मेरे पापा, मेरे चाचा, ताऊ जी सभी लोग पापा के भक्त थे। बाबा का क्या नाम था? मेरे बाबा का नाम था श्यामलाल माथुर। श्यामलाल माथुर। हाँ। पिताजी का नाम? शहजाद बहादुर माथुर। लेकिन अच्छा। जितने भक्त लोग हैं उनको माथुर के नाम से जानते हैं। माथुर साहब। हाँ जी। अब मैंने फोटो भी देखी है। हाँ जी। और मैं चाहूंगा कि भाई आपके बाबूजी की फोटो स्क्रीन पर लगाएं। हाँ। और ये आप लोग भी देख लीजिएगा। तो ये जो महाराज जी का यहाँ आना जाना था, महाराज जी अकबरपुर के थे। हाँ जी। तो आपके बाबा की संपर्क कैसे हुआ, कुछ याद है? नहीं, वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा याद यही है कि जो मेरे घर आते थे और मेरे पापा लोग दर्शन करने जाते थे, वो ज्यादा याद है मुझे। ज्यादा याद? हाँ जी। तो अब मुझे ये बताइएगा कि आपको प्रथम बार आगमन की कोई याद है महाराज जी से? पहले कब आए, आप कितने वर्ष की थी? तब तो मैं बहुत छोटी थी, 2.5-3 साल की थी। तब तो महाराज जी मतलब मम्मी के साथ ही रहा करती थी। मेरी मम्मी की एक बार बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तो पापा ने कहा कि बाबा वृंदावन में आए हुए हैं, तो वृंदावन में बाबा को, मेरे सब डॉक्टरों के डॉक्टर एक है, तो बाबा महाराज को दिखाने के लिए लाए थे मम्मी को। और तभी मुझे याद है कि तभी मैं बाबा से ज्यादा अच्छे से मिली हूँ। हाँ जी। जैसे मैं कथाएं सुनाता हूँ महाराज जी की, तो उन कथाओं में भक्तों के अनुभव होते हैं, भक्तों के चमत्कार होते हैं। तो महाराज जी का कोई ऐसा चमत्कार, ऐसी कोई याद जिसको आप याद करना चाहते हैं? आपको अपना घर का चमत्कार बताती हूँ जी। कि मेरे बड़े भाई की शादी थी। जी। बड़े भाई की शादी में तो हम लोग भाभी के लिए जेवर बनवाने जा रहे थे। तो वहाँ सुनार की दुकान पे पहुंचे, तो वहां से भाभी के लिए चूड़ियां हमने ली, वो भाई ने स्कूटर में रख दी। तो वहीं से हमारे पीछे 2 बदमाश लग गए। उन्होंने लेके मेरे भाई को रोका। तो हम लोग जब सुनार क्या से आए तो मेरा भाई आया और घर पे हमसे कहा कि तुम्हें हम घर छोड़ जाते हैं और फिर उसके बाद हम कार्ड बांटने चले जाएंगे। हमने कहा ठीक है। तो उसने मेरे को घर छोड़ दिया, तो मैं घर आ गई। उसके बाद वो कार्ड बांटने चला गया। वहीं पर एक छावनी स्टेशन है। अच्छा। तो वहीं पर मेरे भाई को 2 बदमाशों ने घेर लिया और वो खूब ड्रिंक करे हुए थे। उन्होंने लेके क्या करा, भाई से कहा स्कूटर की चाबी दो।
स्कूटर की चाबी दो। अब स्कूटर की चाबी वो कह रहा था कि मैंने तो, उसकी नई नई जॉब LIC में थी, वहां से उसको स्कूटर मिला था, तो यंग ब्लड था, उसने कहा कि मैं स्कूटर की चाबी नहीं दूंगा। तो वो उन बदमाशों को ये लग रहा था कि स्कूटर की डिग्गी में वो गोल्ड रखा हुआ है, तो इस कारण वो स्कूटर की चाबी मांगने लगे। तो भाई ने काफी लड़ाई झगड़ा किया। मतलब उस दिन गोल्ड नहीं रखा था, ऑर्डर करने गए थे, अच्छा। गोल्ड नहीं था। तो फिर वो कहने लगे कि नहीं, हमें स्कूटर की चाबी चाहिए, तो उसने नहीं दी। तो आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा होने लगा। उन्होंने बहुत बुरी तरह से उसको 4-5 चाकू मारे, और एकदम 2 हाथ में मारे, पूरा पेट चीर दिया और चाकू से। तो वो उसने, उसकी आंतें बाहर आ गई थी, वो बस ये लेके और ऐसे खून में लथपथ घर भागा। घर भाग के उसने क्या कहा कि जल्दी खोलो, बस कह के दरवाजे पे गिर गया। और गिरने के बाद उसको कुछ होश नहीं रहा। तो हमारी फ्रेंड सामने रहती थी, उसने कहा आभा देखो तो कौन आया है। तो हम समझे कि मैंने अपने भाई से कहा था कि तुम आ जाना बर्फ़ लेके, हम समझे कि बर्फ़ लेके आया होगा, तो वो इसलिए जल्दी दरवाज़ा खुलवा रहा है। लेकिन वो तो देखा था दरवाजे पे ऐसी खून लथपथ एकदम गिरा पड़ा था। हम लोग उठ के भागे, तो सब लोगों ने देखा। तो हमारी फ्रेंड कहने लगी, हमने कहा इसको कैसे देखा तूने? तो उन्होंने कहा यहाँ तो बहुत लंबा चौड़ा एक बाबा और धोती पहन के इसको छोड़ने आया है। तो हम लोग ने एकदम से बाहर जाके देखा कोई नहीं। तो पापा कहने लगे जरूर महाराज जी छोड़ने आए होंगे यहाँ पर। तो उसको लेके हम लोग डॉक्टर के पास भागे। डॉक्टर कहने लगे कि नहीं, इसको सीधे सफदरजंग हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो हम लोग उनको हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में लेके डॉक्टर लोगों ने उसको एडमिट करने की बोला और बहुत पैसा मांगा कि ये पैसा 2 लाख रुपया जमा करो। उस टाइम पे हमारे पास पैसा इतना नहीं था। ये कब की बात रही होगी? ये 84 की, यानी महाराज जी ये अनंत यात्रा पर निकल गए थे। और उसके बाद जब हमारे पास 2 लाख रुपया नहीं था, तो हमने कहा ये ट्रीटमेंट कैसे शुरू होगा। तो वहाँ से एक दूसरे डॉक्टर आए, उन्होंने कहा ट्रीटमेंट शुरू करो। और यहाँ पर एक इनके बाबा साहब आए हैं और उन्होंने पैसा जमा कर दिया। मतलब पैसा जमा हो गया था काउंटर पर? हम लोगों ने कहा। तो मेरे फादर ये बात सुन के बहुत रोए। हाँ, जब उनके पास पैसा जमा हो गया तो बाबा साहब ने पैसा जमा कर दिया। तो उनका इलाज होना शुरू हो गया। जब बेड पे वो लेटा मेरा भाई, तो उसमें देखा चादर बिछाई, तो देखा वहाँ बाबा का लॉकेट पड़ा हुआ था। आओ जी, मुझे ये बताइएगा कि पहले के जो भक्त हैं महाराज जी के समय के, और कुछ भक्त अभी हैं, बहुत तीखा सवाल भी आपको लग सकता है और बहुत माइनर डिफरेंस वाला भी लग सकता है। जैसे महाराज जी जब सशरीर विराजमान थे, उस समय भक्त आया करते होंगे, क्योंकि कैची में रहने का आपको सौभाग्य बाद में भी मिला है, पहले दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला है। तो तब के भक्त और अब जो नई जनरेशन के भक्त हैं, इनमें अंतर क्या है? मैं तो पुराने जो भक्त हैं उन्हीं को जानती हूँ, और अभी नए जो भक्त हैं उनका तो मैं नहीं कह सकती क्या है अंदर से क्या बाहर से क्या। लेकिन पुराने भक्त जो हैं, जैसे रब्बू दादा है, जीवन बाबा है, हेमदा है, पूरन दादा है, भैयू हैं, विनोद दादा हैं, इन सब के बारे में जानती हूँ कि बहुत अंदर से ही बड़ा महाराज जी के लिए जो उनकी आत्मीयता है। और अभी नए भक्त के बारे में मैं नहीं कह सकती कि महाराज जी को कितना वो करें, ना मेरी उन लोगों से ज़्यादा है। नए भक्तों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। पुराने भक्तों से आपका संपर्क होता रहता है? हाँ, पुराने भक्तों को तो बहुत लोगों को जानती हूँ। संपर्क रहता है? संपर्क भी रहता है। हाँ। पुराने भक्तों को काफी, जो पुराने हैं वो तो चल बसे, अब तो नहीं है। हाँ। लेकिन अभी जो पुराने, जैसे मथुरा में दिनेश शर्मा जी है जी, वो भी महाराज जी के टाइम के हैं। दिनेश शर्मा जो पंडित जी हैं? नहीं, वहाँ पर पांडित्य का हमने वृंदावन में मुझे मिले थे उस समय, महाराज जी के बसंत पंचमी के उसमें भंडारे के समय दिनेश शर्मा पूजा पाठ कर रहे थे वहाँ पर। हो सकता है वही हो। अच्छा, दिनेश शर्मा जी, नहीं मैं आपको फोटो दिखाऊंगा तो देख लीजिएगा। तो रब्बू दादा हैं, अखिलेश भैया हैं, डॉक्टर SL कपूर हैं, अमर नारायण मल्होत्रा जी हैं, ज्ञानो दीदी हैं। मुझे लगता है ये इन सबका आपको सानिध्य प्राप्त रहता होगा। हाँ, इतना तो मुलाकात तो नहीं रहती, क्योंकि बहुत पुराने अब तो सब लोग अपने अपने बिजी हो गए, इसलिए मेरा ज़्यादा तो नहीं रहता संपर्क।
लेकिन हाँ भैयू है और विनोद दादा हैं, इन लोगों से कभी कैची जाना हुआ तो संपर्क हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइएगा, महाराज जी के समय कैची धाम कैसा था और आज कैसा है? जो प्रतिक्रिया प्लस और माइनस दोनों मिलती हैं, आपको कुछ अंतर लगता है वहां पर? महाराज जी के सामने तो जो रौनक थी और माता जी के सामने जो रौनक थी वो तो एक बात ही अलग थी। और अभी भी खैर महाराज जी वहां पर है, माता जी भी है, रौनक तो अभी भी है, लेकिन इतना हमारा जाना अब नहीं हो पाता। अच्छा, ये बताइए, सुधीर दादा, फोर्थ चर्च लेन आपको याद होगा? हाँ वो सुधीर, लेकिन मैं उनके पास दर्शन करने नहीं गई। एक चीज और है, मैं बड़ी बेबाकी से आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपको कष्ट हो तो मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूं। जो महाराज जी के भक्त हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो कभी कैची धाम, वृंदावन, नीम करोली, हनुमान सेतु मंदिर, या जो भी, जैसे टाउस में, जर्मनी में बहुत जगह मंदिर बन गए हैं, शिमला में मंदिर है, मैंने अभी धर्मदर्श पत्रिका में जो आपके हाथों में है जरा दिखा दीजिएगा, ये मैगजीन, इसमें बहुत बहुत मंदिर हैं, और आप भी देख लीजिएगा। महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा सा घुमाइएगा, लाइट पड़ रही चेहरे पे, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें भी हमने प्रकाशित किया है। और आप मुझे ये बताइए कि कौन सा धाम ऐसा है जहां जाने से बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है? मेरे को तो कैची धाम लगता है। कैची धाम लगता है, आखिर क्यों? कैची धाम में मतलब नहीं, अंदर से मुझे बहुत ही शांति सी लगती है। और समाधि पे अगर बैठो, वृंदावन में भी जो महाराज जी की कुटिया है, उसमें भी अगर अंदर बैठो तो ऐसा लगता है कि सामने महाराज जी देखो, तो महाराज जी देख के मुस्कुरा रहे हैं, हमारी बातों का जवाब दे रहे हैं। ऐसे ही कैची आश्रम में लगता है कि महाराज जी को अगर समाधि पे बैठ के देखो, तो अगर महाराज जी की इच्छा नहीं है कि अब जाओ, तो ऐसा लगता है उनकी आंखों की पुतली हिल रही है। और बहुत मतलब महाराज जी से बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारी सामने हमने बातचीत हो रही है। जितना कैची आश्रम में और वृंदावन आश्रम में मेरे को शांति मिलती है और कहीं नहीं मिलती। हनुमान सेतु मंदिर तो आप हनुमान सेतु दर्शन करने जाते हैं, वहाँ भी है, लेकिन इतना जाना नहीं हुआ। हाँ। और नीम करोली कभी फरुखाबाद जाना हुआ? वहाँ हुआ, बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे। तो अब कभी आइएगा, क्योंकि हम तो वहीं रहते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज आप भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि कैची धाम में ही सबसे ज़्यादा शांति मिलती है या वृंदावन में शांति मिलती है। आप पलट के हनुमान सेतु मंदिर में भी आ जाती हैं, नीम करोली मानते हैं। वास्तव में देखिए दर्शकों, मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा कि आप सब मुझसे प्रश्न पूछते हो, क्योंकि मैं आपको और ये प्रश्न भी पूछते हो कि शरीर आपने दर्शन किए नहीं किए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा तो वर्थ ही 68 में हुआ है। तो मैंने तो दर्शन वैसे महाराज जी ने दिए हों वो जाने, बाकी का मैं ये दावा नहीं करता कि 73 में आप चले गए हैं, ठीक है ना। तो एक प्रश्न तो ये हुआ। दूसरा प्रश्न ये कि आप किस स्थान को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं? मेरी राय ये है कि सबसे महत्वपूर्ण वो स्थल है जहां महाराज जी विराजमान है, चाहे भले ही वो तस्वीर हो। धाम में आप जा सकते हैं, आप जाइएगा। तो दर्शकों, मैंने आज आपको आभा जी से मिलवाया, अपनी बातें भी रखी हमने। आभा जी से मिलने का सौभाग्य, एक श्रृंखला जो हमारी चल रही है, महाराज जी का सानिध्य जिन्होंने पाया, उसी कड़ी में मैं आभा जी से मिला हूँ। और आभा जी ने जो अनुभव सुनाए हैं, अभी बहुत थोड़े सुनवाए हैं, मैं अगले वक्त में आपको और अनुभव सुनवाऊंगा। तो एक प्रश्न का उत्तर आप इसमें अवश्य नोट कर लीजिएगा। कभी कभी किन्हीं भक्तों के, मेरे पास विदेश से भी बहुत सारे फोन आते हैं, देश के बड़ी दूर से, कलकत्ता से है, कभी मुंबई से, छत्तीसगढ़ से, बहुत सारे फोन आते हैं। तो वो ये कहते हैं कि अब आज कुछ ऐसे भक्त हैं जिनके पास आज आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो पहुंच पाए कैची धाम या वृंदावन। तो मैं उन्हें एक सलाह देता हूं, महाराज जी का चित्र आप ले लीजिएगा, आप अपने पूजा घर में रख लीजिएगा। आप वहां पर अगर पूरी श्रद्धा से अपनी बात रखेंगे तो आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। अब जी, आपने दस्तक मीडिया के लिए आपने बात की, आपने अनुभव सुनाए, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और महाराज जी के जो और अनुभव हैं तो
फिर दोबारा मिलते हैं। आपसे मैं कहूँगा कि आप यादें उसे समेटें और धर्मदृष्टि पत्रिका के लिए भी आप अपने अनुभव लिखें। मैं आप सबकी तरह से आमंत्रित कर देता हूँ। जय बाबा की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।